अब भारत एक बार फिर ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेगा, क्योंकि करीब 800 साल के दौर से गुजरी नालंदा यूनिवर्सिटी एक बार फिर स्टूडेंट्स के लिए खुल गई है। पूरी दुनिया के सिर्फ 20% होनहार यहाँ पर पढ़ पाते थे। यहाँ एडमिशन के बाद उन्हें मौका मिलता था दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में जाने का, जहाँ लाखों किताबें हुआ करती थी। अब इतने सालों बाद दोबारा से ये नाम चर्चे में है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है। नए कैंपस को 455 एकड़ में बनाया गया है, जिसे बनाने में 1750 करोड़ रुपए लगे हैं। फिलहाल इसमें काम चल रहा है और पूरी यूनिवर्सिटी में 24 इमारतें हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर नालंदा जैसी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खो कहां गई थी? जब नालंदा कैंपस की खुदाई हुई थी तब यहाँ की ऊपरी लेयर में बहुत सारी राख मिली थी, जिससे ये बात साफ हुई थी कि कभी यहाँ बहुत बड़ी आग लगी थी, जिससे जुड़ी कहानियां इतिहास में मशहूर हैं कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को अपनी जलन में आग लगा दी थी। ऐसा कहा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में लाखों किताबें थीं और जब इसमें आग लगाई गई तो यहाँ करीब 6 महीने तक आग बुझी ही नहीं। 1190 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी ने आक्रमणकारियों के साथ मिलकर इस यूनिवर्सिटी को पूरी तरह खत्म कर दिया था। वो बौद्ध ज्ञान के इस केंद्र को पूरी तरह मिटा देना चाहते थे। यूनिवर्सिटी को तबाह हुए 8 शताब्दी बीत चुकी है। कई स्कॉलर्स तो इस बात को मानने से इनकार भी करते हैं। खिलजी और उसके सैनिकों को लगता था कि इस यूनिवर्सिटी की शिक्षाएं इस्लाम से प्रतिस्पर्धा करती हैं। वो भारत की संस्कृति से जलता था और उसी के नतीजे में उसने ये आक्रमण किया था। यहाँ एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, मेडिसिन, बुद्धिज्म और ग्रामर पढ़ाया जाता था। कहा जाता है कि उपनिषद के असली मैन्युस्क्रिप्ट भी यहाँ मौजूद थे। इसमें भी खास बात ये थी कि स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए यहाँ किसी तरह की कोई फीस भी नहीं देनी होती थी। यहाँ हर्षवर्धन, धर्मपाल, नागार्जुन, ह्यूनसंग और वासुबंतु ने भी पढ़ाई की थी और ये भी कहा जाता है कि आर्यभट्ट जैसे ज्ञानी यहाँ के हेड रहे हैं। करीब 800 सालों तक पूरी दुनिया से लोग इस यूनिवर्सिटी में आते रहे और उन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ाया। लेकिन 12th सेंचुरी में कुछ ऐसा होता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी अतीत के अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी पर एक बार नहीं बल्कि 3 बार अटैक किए गए थे। जब पहले 2 आक्रमण हुए तो इसे दोबारा खड़ा कर लिया गया था, लेकिन तीसरा अटैक इतना बड़ा था कि इसे दोबारा शुरू नहीं किया जा सका। सबसे पहला अटैक स्कंदगुप्त के समय 455 से 467 एडी में हुआ था। ये हमला हुनास ने मिहिर कुल की लीडरशिप में किया था। हुनास सेंट्रल एशियन ट्राइब्स के ग्रुप को कहा जाता है, जिन्होंने खैबर पास के जरिए इंडिया में एंट्री ली थी। गुप्त एम्पायर के समय हुनास ने भारत में पूरी तरह से आतंक मचा रखा था, लेकिन स्कंदगुप्त की पीढ़ियां नालंदा को दोबारा खड़ा करती हैं और पहले से और भी बेहतर बना देते हैं। नालंदा पर दूसरा आक्रमण 7th सेंचुरी के शुरुआत में होता है। बंगाल का गौदास राजवंश हमला करता है और इसके बाद बुद्धिस्ट राजा हर्षवर्धन नालंदा को दोबारा खड़ा करते हैं। लेकिन आखिरी और तीसरा सबसे बड़ा हमला था बख्तियार खिलजी का, जिसने 1193 एडी में यूनिवर्सिटी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। नालंदा को खत्म करने के बाद भी खिलजी का वहम खत्म नहीं होता है। वो यही नहीं रुकता, बल्कि वो बिहार की 2 और यूनिवर्सिटी विक्रमशिला और ओदनपुरी को भी पूरी तरह खत्म कर देता है। वो हर हाल में भारत के ज्ञान को खत्म कर देना चाहता था। ये सिर्फ भारत का नुकसान नहीं था, ये दुनिया के हर हिस्से का नुकसान था। जहाँ के स्कॉलर्स यहाँ आकर पढ़ाई किया करते थे, भारत जहाँ के कल्चर में किताब के एक पेज को फाड़ना भी पाप माना जाता है, वहाँ ये सब हुआ। नालंदा में उस वक्त 1500 से ज्यादा टीचर पढ़ाया करते थे। यहाँ पढ़ने आने वालों से 1 भी रुपया नहीं लिया जाता था। वो सिर्फ यहाँ पढ़ते नहीं थे बल्कि रहा भी करते थे। उन सभी के लिए एक दिन में ही सब कुछ खत्म हो गया था। इतिहास में एक लंबे समय तक नालंदा के बारे में कोई नहीं जानता था। इसके 600 साल बाद 19वीं सदी में अंग्रेजों के समय में नालंदा की खोज हुई। आजादी के बाद 1951 में पुराने नालंदा के पास ही नव नालंदा महाविहार की नींव रखी गई थी। 2006 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही कंटेंट्स के लिए डू फॉलो फैक्टिफाइड।